हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आज अपने स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 29 अगस्त तक जो भी एग्जाम थे मैंने आपको करवा दिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने पीछे वाले सारे एग्जाम कर लिए होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अब अपने इस एग्जाम को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएगी और नए टाइप के सवाल आते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दी गई सारणी के आधार पर बताएं कि 2001 से 2006 की अवधि के दौरान वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। दोस्तों, 2001 में वेतन कितना है 1500, तो आपने 1500 लिख लिया। 2006 में वेतन कितना हो गया 5200, 5200 हो गया। आप इसको यहाँ से घटा के वैसे भी निकाल सकते हैं, आप इसका रेशो बना सकते हैं। तो 15 अनुपात कितना बनेगा 52, है ना। यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, ये हुई है 37 की वृद्धि। कितने से 15 से, और गुणा में किससे पूछा है 100 से, है ना, 100% में। तो 100 से कर दो, 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 37 हुआ 74, 740 आ गया, बटे में 3%। इसको काटो, 3 दुआ 6, 1 3 चौके 12, 2 3 साते 21 या 3 छिके 18, 246 पॉइंट समथिंग जाएगा। इसका मतलब लगभग में कितना जाएगा 247 में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है 60 है। यदि पहले 13 विद्यार्थी, देखो 25 का एवरेज कितना है दोस्तों 60 है, और 13 विद्यार्थी है फर्स्ट, उनका एवरेज कितना है 70 है, और अंतिम 13 विद्यार्थी उनका एवरेज कितना है दोस्तों 50 है। ठीक है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो तो आपको पता है, देखो आपको पूरी क्लास में 25 ही छात्र दिए थे, लेकिन यहाँ पर तो पहले 13 और अंतिम 13, इसका मतलब यहाँ से जो 13वां होगा और यहाँ से ये 2 बार आ गया, इस वाले सेक्शन में भी आ गया, ये अंतिम 13 में इसमें भी आ गया, है ना। इन दोनों को जोड़ के इसमें से ये घटा दो, इसका आ जाएगा, है ना, ये 2 बार आया है। तो आप क्या करोगे, ये 25 छिके 150, तो ये कितना बन जाएगा 1500, 13 7 91 910 हो गया, और ये 13 5 65 650 हो गया। इन दोनों को ऐड करो, 0 6 9 और 6 15, ये 1500 घटा दो इसमें से, तो ये कितना आ गया दोस्तों 60। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई भी इसमें उलझने की जरूरत नहीं, आराम से सवाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। दोस्तों, 2/3 का मूल्य है कितना 300 रुपए। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको बता रहा हूँ। आप एक का निकालोगे तो 300, ये 2/3 नीचे जाएगा तो 2 तो यहाँ रह जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। अब आपको पूछा 3/5 भाग का, तो आप क्या करोगे 300 डिवाइड बाई 2 इंटू में ये 3, ये तो था ही, 3/5 से गुणा किए तो इधर भी 3/5 से गुणा करोगे, 5 दुआ 10 तो 0 कट गया, 3 तिया 9 तिया 27, तो 270 आंसर आना था। दोस्तों, इसको ऐसे करने की बजाय आप करो 300 रुपए मूल्य है, किसका है 2 तिहाई का। आपको कितने का पूछा है 3 तिहाई, 3/5 का, तो 3/5 से गुणा कर दो। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ से काट दो, यहाँ नीचे देखो 10 बचा, 10 से ये कट गया, ये वापस चीज वही बन जाएगी। ओके, ये शॉर्टकट करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट पे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों, ये सवाल पूछ रहा है कि आप इसमें जो भी प्रोसेस लगाओगे वो बताओ। अपने तो दोस्तों ये करते हैं, a + b है, ये a अकेला 15 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में 10 दिन में कर देते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, है ना, ये प्रोसेस लगाते हैं। लेकिन जो इसका बेसिक तरीका होता है सवाल का, वो इसने पूछ लिया आपसे। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में एक ए और बी कितना करेंगे 1/10 करेंगे। इसमें देखो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, देखो ए और बी के एक दिन का कार्य कितना आएगा, आप एक दिन का ही निकालते हो ना, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हो, यही चीज है सेम यहाँ पर। और
1/10 में करेगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ये आ गया पहला पॉइंट। तो मेरे सबसे पहले आएगा बी। उसके बाद इनमें से क्या है, बी की वैल्यू निकालोगे आप, क्या नहीं निकालोगे आप, ये a+1/a+b का आ गया एफिशिएंसी, फिर 1/a की आ गई। इनको जब सोल्व करोगे 1/15 यहां से सोल्व करोगे तो इसको देखो 15, ये 10, 5/15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 150, 1/30 आ जाएगा सोल्व करोगे तो। जब इसको उल्टा करते हैं तो ये 30 दिन किसकी वैल्यू आ गई, ये बी की आ गई। तो ये कौन सा है, ये बी का ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये करो है ना, आपने माइनस किया। उसके बाद इसको सोल्व किया तो अपना 30 आया, ये रहा 30 आ गया, है ना। तो बी का एक दिन का कार्य, इससे पहले तो ये आएगा, फिर तो ये आएगा ना, इसको उल्टा करोगे तो सी से पहले डी आएगा। तो बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर डी आ गया और फिर सी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ए डी सी। ठीक है, ये आपको इसमें क्रम बताना था कि कौन सा इसमें पद अपने सोल्व करेंगे उसके बाद ये पद आएगा। चलिए नेक्स्ट पे, -2 -3 तो कितने हो गए, प्लस के 6 हो गए, और 5 - 6 तो माइनस का 1 बचेगा, ये पूरा हल करने से 8 1 8 तो माइनस का 8 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या 28 है, इसमें 28 का डिवाइड करके देखो तीनों में जा रहा है क्या, 28 दूना 56, 28 5 140, 28 सिक्के 168 होते हैं क्या, 6 दूनी 12, 6 8 48, तो ये देखो 168 होते हैं। इसका मतलब सबसे ये आपका है, क्या है, एचसीएफ। ठीक है, बाकी इनका आप करते हो क्या करके, 140 और 168, इनका अंतर भी ले सकते हो, फिर उनका एचसीएफ निकाल सकते हो अगर नजदीक नजदीक संख्या है तो। 140 ये कितना बचेगा, 28, ये कितना बचेगा, 28 दूना 28 30 84 बचेगा। अब देखो 84 और 28 का एचसीएफ देख लो, आपको इनमें से पता चल जाएगा। 28 का डिवाइड जा रहा है इसमें, इसमें तो जाएगा ही जाएगा, तो 28 आ गया, है ना। तो दोनों तरीके आप देख सकते हैं। किसी परीक्षा में 54 अंक चरण ने प्राप्त किए जो कुल अंक का 72% है। देखो 54 है, ये 72 की वैल्यू है, आपको पूछा कुल अंक, तो 100 की वैल्यू बताओ। 18 तिया 54, 18 चौके 72, 4 से काटा 25, 25 तिया 75, तो 75 अंक है टोटल। चलिए नेक्स्ट में, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी है। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या, दोस्तों आपको टोटल दिए है कितने, 45। 45 का 3/5 भाग लड़के हैं, क्या है, बॉयज, तो आपको ये तो बॉयज आ गया। अगर गर्ल्स पूछी होती तो 45 का कितना होता, 3/5 है, तो बाकी कितना बच गया, 2/5 भाग गर्ल्स होती। आपको यही पूछा है, 5 नहीं 45 और 9 तिया 27 आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये पूछा होता तो 5 नहीं 45, 9 2 18 ये आ जाता। ठीक है, तो दोनों आपको बता दिए। इसको सोल्व करना है, 5 और 7 12, तो माइनस के 12 बढ़ेंगे। देखो 5 + 7 है, इस पे हटाएंगे तो ये ब्रैकेट लगा दो, इसके बाहर क्या है, माइनस, तो ये माइनस का 12 आएगा। तो 6 माइनस, देखो 9 और 6 15, 15 में से -12 करो, कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा प्लस का। 15 और 12 27, 27 में से ये 3 माइनस के, देखो ये माइनस है, 27 में से 3 गया 24, तो यहाँ से पूरा आ गया 24। अब देखो ये यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट हल होता है फिर भाग हल होता है। तो 1/2 × 24 है, तो ये कितना आ गया, 12, फिर ये 12 का इसमें भाग देना है, तो 12 6 72, तो आ गया 6 आंसर। ठीक है ना। देखो दोस्तों BODMAS, इसमें देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ब्रैकेट पहले आता है, तो ये पहले हल होगा, क्योंकि ये देखो ये 72 डिवाइड बाई 1/2, ये ब्रैकेट है मंजिला, यहाँ से सोल्व करने के बाद आपके पास 24 आया था, तो यहाँ पे भाग है इसके और यहाँ पर ब्रैकेट है इसके साथ। अगर गुणा होता है यहाँ पे तो ये पहले हल होता है इधर वाला, ठीक है ये, लेकिन गुणा नहीं है, सीधा ब्रैकेट है, तो पहले ये हल होगा इतना पार्ट, फिर इसमें भाग दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, यदि किसी संख्या की 72% 90 है, मतलब 90 है, वो कितने की वैल्यू है, 72 की। आपको कितने की चाहिए, 100%। संख्या पूछी है, संख्या 100% होती है। 18 चौके 72, 18 5 90, 4 एकम 4, 4 से कटा 25, 25 5 125 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनसे उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 है। दोस्तों जब अपने जो समांतर श्रेणी होती है इनमें अंतर समान होता है, 69 को अपने 3 भागों में बांटना है, तो 3 से डिवाइड करो, तो बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी, एवरेज 3 23 आ जाएगी। अब इससे पहले वाली संख्या होगी वो मान लो इनका अंतर होगा x, इधर आएंगे तो प्लस ऐड होगा, इधर कम में जाएंगे तो 23 - x हो जाएगा, ओके, और इधर जाएंगे तो 23 + x हो जाएगा। बात समझ आई क्या।
ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ये ना करता, अगर मैं 23 निकाल लिया तो मैं ऑप्शन की तरफ जाता, तो कौन से ऑप्शन में 23 है? बीच में सभी में है। अब देखो 23 से मान लो ये कम करके देखते हैं आप कि यहाँ पे 21 होता, ये 23 होता और ये कितना होता? 25 होता। देखो दो दो अंतर आ रहा है ना। इधर से जाते तो 23 में से 2 माइनस करते ना, x का मतलब इधर 2 प्लस करते। अब कहते हैं दोनों छोटी छोटी, ये तो बड़ी आ गई, इनका गुणनफल 483 है। क्या आ रहा है? देखो 3 एकम 3 और 23 एकम 23, 2 23 दूना 46 और 2 48, 483 आ रहा है। इसका मतलब ये अपना सही है। ओके। अगर दोस्तों इसको बेसिक से करना होता कि सर हम बेसिक से करते, तो क्या करते आप? जो ये चीज बढ़ाई है आपने पूरी, तो दो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तीनों में से? ये बड़ी है, ये और ये छोटी है। तो 23 माइनस एक्स और किसका? 23 का गुना किसके बराबर होगा? 483 के। अब यहां से इसको काट दो, 23 दूना 46, 23 एकम 23, तो 23 माइनस का x इक्वल टू क्या आता? 21। ये x इधर ले जाओ और ये 21 इधर ले आओ, तो 23 में से 21 आएंगे तो 2 बचेगा। इसका मतलब जो अंतर है x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 23 में से 2 गया 21 आता, 23 में से 2 ऐड करते 23 में तो ये 25 हो जाता, 21 23 और 25 बन जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर सोल्व करने वाला क्या है? यहाँ पे गुणा का निशान है, यहाँ पे भाग है। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा, पता है ना अपनी बोर्ड मास से। तो ये इसको पूरे को हल करो। पहले क्या करोगे? देखो 3 डिवाइड बाई 1116 इंटू में 372। इसको काट के देखो कट रहा है क्या? 6 और 3 9, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 3 7 21, 3 2 6। अब देखो 372 से 372 कट गया, ये सारी संख्याएं कट गई। इसका मतलब इस पूरे को हल किया तो 1 आया। अब 345 और 122 को ऐड करना है और 1 माइनस करना है, क्योंकि माइनस है ना पहले। ये 7 हो गया और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो इकाई 6 आएगा, 2 में है, चलो कर ही लो। 4 और 2 6, ये आ गया 4, 1 माइनस करना है तो 466 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। दोस्तों जब भी मूल समान हो इसका मतलब है 3 कंडीशन होती है, d बड़ा है 0 से, d बराबर है 0 से, d छोटा है 0 से। जब भी रूट बराबर हो तो ये कंडीशन लगती है, d बराबर है 0 के। d क्या होता है आपको काफी बार बताया, b² माइनस का 4ac इक्वल टू क्या? 0। अब ये x² प्लस bx प्लस c की बराबर 0 के मतलब फॉर्म में है, तो b की वैल्यू क्या होती है? x का गुना कितना है? 4 रूट 3, 4 रूट 3 का तो स्क्वायर करो, ये b की वैल्यू है, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है? 4, c की वैल्यू कितनी है? k बराबर में 0। इसको देखो 4 चौके 16, ये इधर ले आओ, प्लस का बन जाएगा। इसको करो 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 करोगे 16 3 48 हो गया, है ना। 16 एकम 16, 16 3 48, तो k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, दो पाइपें ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकती है। ये ए है, ये बी है, ये 25 मिनट में, ये 30 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला पाइप है। चलो इसको देखते हैं, इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 25 और 30 का, देखो 30 चौके 120, 30 पांच 150, तो ये 150 आ जाएगा। 25 छिक्के 150 भरने वाला, 30 पांच 150, ये भी भरने वाला। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित कर दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। ठीक है, कितने मिनट में? 15 मिनट में। ये 15 मिनट का मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये दोस्तों किसकी आई है? जब तीनों को एक साथ, तो a प्लस बी, और इसको मैं माइनस सी लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। ये 15 मिनट दिया, तो 15 का डिवाइड करो, कितनी एफिशिएंसी आएगी? 10। और ये आएगी किसकी? पॉजिटिव, क्योंकि भर रहा है टैंक। तो देखो 6 और 5 11, ये कितना आ रहा है? 10। इसका मतलब इनका तो हो गया 11 माइनस का c बराबर 10, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका मतलब c है वो 1 लीटर 1 घंटे में खाली करता है। ठीक है, 1 मिनट में, सॉरी। अब आपको पूछा है कि टैंक की धारिता क्या है? टैंक की धारिता क्या है? तो दोस्तों c है, उस वो कितना टाइम लगाएगा, ये है c की कैपेसिटी, एफिशिएंसी ये है 1। तो देखो 150 लीटर मान लो टंकी थी, तो इसको कितना भरना था? 1 की दर से भरता, तो कितना मिनट लगता? 150 मिनट लगती इसको। किसको दोस्तों? सी को। अब देखा सी को क्या बोला है? पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट, 1 मिनट में कितने? 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है ये। आप कितना मिनट लगाएगा ये? 150 मिनट। तो 150 मिनट में निकाल दो, कितना आएगा? 150 इंटू 3,
450, तो 450 गैलन ये खाली कर देगा। इसका मतलब पूरी टंकी 150 मिनट में खाली करता है, मतलब 450 लीटर खाली करता है, 450 गैलन। तो इसकी धारिता होगी ये। चलिए नेक्स्ट पे। आकाश की मासिक आय 9600 रुपये है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, उसकी मासिक बचत कितनी है? देखो उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, 60 का मतलब 60/100 है ना। इसका मतलब किसका? आय का। तो नीचे वाली क्या होगी? इनकम। ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। देखो 100 रुपये अगर इनकम है दोस्तों, अगर इसका खर्चा कितना है 100 में से 60 रुपये, तो बताओ सेविंग कितनी होगी? सेविंग आप बोलो सर 40 रुपये होगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर ही तो टोटल मिलते हैं ना, कितने? 100 रुपये इनकम बनती है। अब देखो 100 की वैल्यू 9600 रुपये है ना। आपको क्या पूछा है? बचत कितनी है? 40, तो ये 40 निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 4 6 24, इकाई अंक 4 2 में आ रहा है, और 4 9 36 और 2 38, तो 3840 आएगा इसका। ठीक है। अब दोस्तों ये तो पूरा समझा दिया। देखो 9600 है 100% की वैल्यू इनकम, तो इसकी मासिक खर्च पूछा है, सॉरी खर्च दिया हुआ, मासिक बचत पूछी है, तो 40% खर्च है तो बचत कितनी होगी? 40%। 60% खर्च है तो बचत 40%, तो 40 की वैल्यू निकाल दो बस, है ना। एक ही लाइन इसको गुणा करना था, ये पूरा आपको समझाने के लिए लिख दिया। चलिए नेक्स्ट पे। दिया गया पाई चार्ट है दोस्तों, एक पुरुष और महिलाओं की दैनिक औसत आय दर्शाता है। इसमें आपको काफी चीजें कम दिख रही होगी। इसने क्या पूछा है? चित्रित डेटा के आधार पर किस वर्ष में पुरुषों की दैनिक आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी? दोस्तों ये है, देखो ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं ना, आपको मैं चिन्ह लगा देता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है मेल का। देखो इसमें दिया हुआ ये मेल। अब कहता है मेल यहां से यहां गया, कितना बढ़ा? 35 से मान लो 40 हो गया, 35 से 40 हो गया। दूसरी बार में 40 से 48 हो गया, 40 से 48 हो गया। तीसरी बार में 48 से 59 हो गया, 48 से 59 हो गया। और ये 59 से 66 हो गया, 59 से 66 हो गया। आगे तो है ही नहीं। अब देखना है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है। देखो इसको आप निकालोगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 8 40, 7 से 8 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है। देखो 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% आ गया, है ना। इसको निकालो, 8 5 40, 8 6 48, तो 5 से 6 हुई है, तो मतलब ये 20% आया है वृद्धि, है ना। 1 की वृद्धि हुई। 48 से 59 हुआ है, मतलब ये 1 की वृद्धि हुई है 48 पर, गुणा में 100 करके इसको गुणा कर लो। 4 से काटा 12, 4 से काटा 25, तो 2, ये तो समथिंग कम ही आएगा। ये 59 से 66 हुआ है, तो कितनी? 7 की वृद्धि हुई 59 पर। 100 पर बताओ कितनी हुई है, तो कितनी आएगी? ये 700 में डिवाइड करोगे आप 59 का, 60 का डिवाइड करोगे तो भी देख लो कितना आएगा, 6 से। मान लो 60 का भी डिवाइड करोगे तो भी 6 एकम 6, 10, 6 एकम 6, 11% के लगे हुए आएगी। तो आपको सबसे ज्यादा किसमें आई दोस्तों? इसमें भी देखो कितनी आएगी, 4 से काटा 12, 4 से काटा 25, तो 12 दुआ 24, तो 1/2, ये तो देखो बहुत कम आई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें आई है, मतलब 40 से 48 वाले में, तो इस वाले में आई है 2001 से 2 में। ये डेटा थोड़ा सा दिख कम रहा है, इसमें आपको जो चीज मैंने बताई है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बस आपको तरीका बताया कि किस तरीके से निकालना होता है इसमें, क्योंकि काफी नजदीक नजदीक है। इसमें 48.60 है शायद, इसमें 59.50 है शायद। ठीक है, तो चेंज भी हो सकता है, आप देख लेना। अगर ओरिजिनल पेपर आपके पास मिल जाए, उसमें साफ दिखा होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यही आएगा। चलिए नेक्स्ट पे। एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 15। जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का एवरेज बताओ दोस्तों। टोटल संख्याएं 13, 5 सबसे छोटी संख्या है और 8 सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार इसने बांट दिया। देखो सभी संख्याओं का एवरेज कितना? 17 है। 5 सबसे छोटी संख्याएं हैं और 8 सबसे बड़ी संख्याएं हैं। दोनों को ऐड करने से 13 बन जाएगी। का एवरेज कितना है? 5 का 15 है। इनका एवरेज आपको पता नहीं, ज्ञात करना है ना। अब देखो आपके पास देखो कुछ न कुछ चीज दी होती है, इसको आप एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे? अब देखो दोस्तों, इनका ये 5 और ये 8 अनुपात बन जाएगा, संख्याओं का अनुपात। ठीक है, एलिगेशन लगाते हैं तो इनकी संख्याओं का अनुपात नीचे आ जाता है। यहां से कितना आया? 2 आएगा इनका अंतर। यहाँ कितना आएगा वो निकालना है। 8 की वैल्यू 2 है, कितने गुना होगी दोस्तों? 1.25 होगी। आप ऐसे कर लेना, 2 है वैल्यू किसकी? 8 की, चाहिए कितने की? 5 की, है ना। इसको कर लो, 5 दुए 10/8, इसको करोगे तो ये 1.25 आ गया। इसको कर दो यहाँ पे, तो 5 की वैल्यू 1.25 आ गई।
अब देखो यहाँ पर 17 में से ये 2 क्या किया आपने कि 15 आ जाए, आप बोलो सर माइनस करके 15 आया, तो इसको प्लस कर दिया करो। जो चीज आप करते हो ना उसको उल्टा करना है, यहाँ प्लस किया तो माइनस करते, यहाँ माइनस किया तो यहाँ प्लस कर दिया। प्लस करो 17 और 1 18.25 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट पे। 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुना थी। देखो 15 ईयर एगो की बात हो रही है, सिंथिया है और एक ब्रिटेनी है। ब्रिटेनी से 3 गुना थी तो इसकी 1 थी तो ये 3 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, तो ब्रिटेनी की अब कितनी आयु है दोस्तों? देखो ये था 15 साल पहले, ये वर्तमान की बात है, ये भविष्य की होगी। आप देखो ये वर्तमान में दे रखा है, दोनों का योग कितना है 94। तो मेरे को बताओ यहां से मैं यहां अगर योग लेके जाऊं पीछे 15 साल पहले तो कितना कम होगा? आप बोलो सर 1 का 15 तो 2 का 15 2 30 कम होगा, तो 30 घटाओ इसमें तो 60 कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो 3 और 1 4 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। 1 की वैल्यू कितनी आई 16 है ना, 4 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 16, तो 16 तिया 48, 16 एकम 16। ये थी दोस्तों 15 साल पहले इनका रेशो पाया। तो आपको पूछा ब्रिटेनी की आयु वर्तमान आयु मतलब अब की, तो ये 15 साल पहले की थी, तो 15 साल अभी प्रेजेंट में ले आओ इसको ऐड करके वापस, तो ये कितनी हो जाएगी 31। तो आंसर आ गया दोस्तों 31। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दोस्तों असंगत पद छांटना है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप इसको देखो 2 बटे क्या लिखोगे, इसको पहले वाले को 2 बटे आप कहोगे सर 2 अंक छोड़ के है तो आपने लगा दिया। इसमें देखो कितना लिखोगे, ये 20 है पूरा, नीचे क्या आएगा 3 जीरो आएगी क्योंकि 3 अंक छोड़ के डेसिमल है। ये तो सीधा दे रखा है 2 बटे 100। इसी प्रकार ये 2 बटे कितना आएगा 3 जीरो आगी ना। अब देखो यहां से इसको काटोगे तो देखो 2 बटे 100 2 बटे 100 2 बटे 100, ये तीनों चीजें तो सेम है कि नहीं है बताओ? क्या इसमें कट रही है कि चीज? देखो 2 2 तो सेम ही रखा है इसमें, इसलिए ये नहीं काटना, इसमें जीरो थी अपने काट दिया। ये 2 बटे 1000 आ रहा है, इसका मतलब ये अलग है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये आपका अच्छे से आंसर आ गया है, आराम से चेक कर लेना आप। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 1320 है सेंटीमीटर है, इसके विकिरणों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक समचतुर्भुज बना लेते हैं अपने। ठीक है, अब देखो ये इसका बड़ा विकिरण, ये इसका छोटा विकिरण, दोनों विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को समान समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 61 है, भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों 61 है। अब देखो दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो क्या ट्रिपलेट होता है 11 60 और 61। अगर ट्रिपलेट याद है तो आपका ये 5 सेकंड में सवाल ही हो जाएगा, 5 ना तो 10 सेकंड में आपका कंप्लीट सवाल हो जाएगा। इसका देखो ये 61 होगी, 60 और 11 में बड़ी कौन है, ये बड़ी है तो ये 60 होगी, और ये कितनी होगी 11 होगी। देखो ये 11 है तो ये भी 11 है क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है तो ये भी 60 होगी। तो देखो पूरा विकिरण कितना हो गया 120, ये विकिरण कितना हो गया 11 और 11 22 हो गया। तो विकिरणों की लंबाई का योग पूछे तो 120 और 11 और 11 22 कितना हो गया दोस्तों 132। आपका ऑप्शन 142, आपका ऑप्शन आना था 142, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पूरा बेसिक से करोगे आप इसको तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इसमें एक फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या 1/2 इंटू D1 इंटू D2, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1320 दिया हुआ है। यहां से आप निकालोगे क्या D1 इंटू D2 बराबर क्या आएगा, डबल कर दो इसका तो 2600 कितना हो गया 40 हो गया। ये तो एक नंबर चीज बन गई आपकी। ओके, अब दूसरी क्या बनेगी, एक फॉर्मूला आपके पास और होता है दोस्तों क्या कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब बताओ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 61, 61 का स्क्वायर करो 6 6 36 0 1 6 दूनी 6 कम 6 और 1 12 21 37 21 आ गया दोस्तों। तो 37 21 तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर है तो 4 से फिर गुणा कर दो, कितना आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 7 28 2 4 3 12 और 2 14, 14884 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी समीकरण बन गई। अब दोस्तों आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इससे आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, योग आएगा कैसे, देखो D1 स्क्वायर प्लस D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 इंटू D2 आ गया। यहां से आप वैल्यू पुट करनी है आपको, देखो कितनी आएगी D1 प्लस D स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितनी आ रही है 14800
84 प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों बताओ 2640 है, तो 2 से गुना करो 5280 हो जाएगी, ये 5280 होगी, है ना। फिर ये D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट हटाओगे D1 प्लस D2 आ गया, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। इन दोनों को ऐड करके इसका वर्गमूल निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका योग ही पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट पे, कौन सी संख्या है में दोस्तों इसका वर्गमूल निकालोगे तो 8 आएगा, इसका क्यूब रूट कितना आता है 4 आता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 को 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 3 का पेयर बनना चाहिए, एक पेयर बन गया 3 का। इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8 हो गए ना। इसके अंदर यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब जितना यहाँ पर होता है उतनी पेयर बनानी है, तो 2 2 के पेयर बनाओ, बन रहे है क्या 6 और ये 8 हो गया पूरा। क्योंकि कितना हो रहा है दोस्तों, 2 की 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूना 64, ये 2 फालतू लिख दिया आपने नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो ये भी प्रीमिय संख्या है पूरी। अब इसमें देखो यहाँ से अगर आप बनाओगे इसको, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गए 6। तो यहाँ से देखो 6 का एक पेयर बन गया पूरा, देखो 6 है ना यहाँ पे, तो 6 का पेयर बन गया। ये देखो 4 का पेयर बनाओगे, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इससे बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, देखो बन गया क्या, ये तो 64 है, 2 इंटू 2 ये तो यहाँ तक जाएगा, 6 आएंगे 2 2 ना, 2 की पावर 6 64 होता है। देखो 4 का ये पेयर तो बन गया एक, इसमें देखो बाकी 2 और चाहिए, वो तो है नहीं, तो इसलिए ये अप्रीमेय संख्या होती है, ठीक है। जितना यहाँ पे लिखा होता है उसके पेयर बनने चाहिए, चाहे 2 के बने चाहे 4 के बनाए। यहाँ पे आप 2 के भी बना सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना। कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बन गए, तो ये 3 देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ये चीज आपको देखनी होती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है, सारे क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, तो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने इसको बेसिक भी करवाने की सोची है कि आपको थोड़ा समझ आए कि हाँ ऐसे होते हैं सवाल, और थोड़ा ऐसे भी सवाल बताए जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।